अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित MAB टीवी में आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी दज्जाल कहाँ है और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दज्जाल से मुलाकात का जिक्र किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दज्जाल के फितने से बचने के तरीक़े और एहतियाती तदाबीर, दज्जाल की रसाई और मदीना का मुहासरा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत महजन इब्न इदरा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों से खिताब किया, चुनाचा 3 मरतबा ये फरमाया, यौमुल इखलास, यौमुल इखलास, यौमुल इखलास। किसी ने पूछा, यौमुल इखलास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और उहद पहाड़ पर चढ़ेगा, फिर अपने दोस्तों से कहेगा, क्या इस कसरा बैज़ यानी सफ़ेद महल को देख रहे हो, यानी मस्जिद नबवी, ये अहमद की मस्जिद है। फिर मदीना मुनव्वरा की जानिब आएगा तो इसके हर रास्ते पर हाथ में नंगी तलवार लिए एक फरिश्ता खड़ा होगा। चुनाचा सबकतुल जर्फ की जानिब आएगा और अपने खैमे पर ज़रब लगाएगा। फिर मदीना मुनव्वरा को 3 झटके लगेंगे, जिसके नतीजे में हर मुनाफिक मर्द व औरत और फासिक मर्द व औरत मदीने से निकलकर इसके साथ चले जाएंगे। इस तरह मदीना गुनाहगारों से पाक हो जाएगा। कहा, यही यौमुल अखलास यानी छुटकारे या निजात का दिन है। दज्जाल के हाथों मरने वालों का रुतबा। नईम बिन हमाद की रिवायत है कि जो लोग दज्जाल के या इसके लोगों के हाथ शहीद होंगे, इनकी कब्रें तारीक अंधेरी रातों में चमक रही होंगी। एक और रिवायत है कि इनका शुमार अफजल तरीन शुहदा में होगा। अब बात करते हैं दज्जाल के वक्त में कैसे उससे और उसके फितनों से बचा जा सकता है। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिक्र मिलता है, नबी ने अपनी उम्मत को आखिर ज़माने में फितना दज्जाल से बचने के एहतियाती तदाबीर सिखलाए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दरमियान सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो होगा जो छुपा रहे और पाक व साफ रहे। अगर सामने आए तो कोई इसे पहचान ना सके, और अगर सामने ना हो तो कोई इसका हाल व अहवाल ना पूछे। और लोगों में सबसे ज़्यादा बदनसीब वो ख़तीब होगा जो बुलंद आवाज़ में फसीह व बलीग खुतबा देगा, और वो सवार होगा जो सवारी को तेज़ करने पर मजबूर करेगा। इन फितनों के शर से वही निजात पाएगा जो समंदर में डूबने वाले की तरह खुलूस से दुआ मांगेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत है, एक वक्त आएगा मुसलमानों का बेहतरीन माल वो भेड़ बकरियां होंगी जिनको लेकर वो पहाड़ की चोटी और बारिश के मुकामात पर चला जाएगा ताकि वो अपने दीन को लेकर फितनों से भाग जाए। इस हदीस की तशरीह करते हुए अल्लामा इब्न हिज्र ने अपनी मशहूर तसनीफ़ फ़तहुल बारी में लिखा है, सल्फ़ुल सालिहीन में इस बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि फ़ितनों के ज़माने में साहिब ईमान आदमी आम लोगों से किनारा कश होकर अलहदगी इख्तियार करे या ना करे। बाज़ हज़रात ईमान बचाने के लिए गोशा नशीनी या पहाड़ों में निकल जाने की इजाज़त देते हैं, और बाज़ फरमाते हैं कि शहरों में रहकर फितनों के ख़िलाफ़ डट जाना चाहिए। लेकिन ये इख्तिलाफ़ इस सूरत में है जब फितना आम ना हो। लेकिन अगर फितना आम हो जाए तो फिर फितना ज़दा लोगों से अलहदगी और तन्हाई को तरजीह दी गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन उम्र, अगर तू अदना दर्जे के लोगों के दरमियान रह गया तो फिर तू क्या करेगा? ये वो लोग होंगे जिन्होंने अहद व पैमान और अमानतों को ज़ाय कर दिया। फिर वो ऐसे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों से इशारा करते हुए अपनी उंगलियों को आपस में पेवस्त कर लिया। इन्होंने पूछा, ऐसे वक्त मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम लोगों को छोड़कर ख़ास लोगों के साथ मिल जाना। चलिए अब मुख्तसरन देखते हैं कि दज्जाल के दौर में कैसे इसके फितनों से बचें। अल्लाह पर तवक्कल करके पूरे अज़्म और हौसले के साथ दज्जाल की एलानिया बगावत की जाए।
फ़ितनों के वक्त गोशा नशीनी यानी तन्हाई को तरजीह दी जाए। अल्लाह वालों के ज़्यादा करीब हो जाएं ताकि फ़ितनों से महफूज हो। दज्जाल के शर से अल्लाह की पनाह तलब करें। तस्बीह, तहलील और तकबीर पढ़ना। दज्जाल से जितना दूर रहना और भागना मुमकिन हो, भागा और दूर रहा जाए। दज्जाल के फ़ितनों से जो महफूज रहना चाहता हो, इसको चाहिए कि वो सूरह कहफ की शुरू की 10 आयात या आखिर की 10 आयात हिफ्ज़ कर लें और उसका विर्द करते रहें और जुमा को सूरह कहफ मुकम्मल एक दफ़ा पढ़ा करें। ऐसा करने से दज्जाल के फ़ितने में मुब्तला होने से ये सूरत बचा लेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से जिस किसी के सामने दज्जाल आ जाए तो इसको चाहिए कि वो इसके मुंह पर थूक दे और सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़ें। अब सवाल आता है, दज्जाल के वक्त में खाने पे उसका मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा तो ऐसे वक्त में मोमिन की खुराक क्या होनी चाहिए? हदीस के रावी लिखते हैं कि अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इन दिनों में कौन सी चीज़ लोगों के लिए हयात बख्श होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तकबीर अल्लाहु अकबर कहना। ऐसा करने से खाने पीने की जगह इनके अंदर सरायत कर जाएगी और यूं पेट भर जाएगा। तो नाजरीन, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये दज्जाल की सीरीज़ की 4थी वीडियो थी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो को देख लें ताकि आपकी इल्म में इजाफ़ा हो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जानेंगे दज्जाल का ख़ात्मा कैसे होगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।